छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CCPL) के सीजन 2 में शानदार प्रदर्शन कर संयुक्त विजेता बनी टीम राजनांदगांव पैंथर्स का भव्य सम्मान समारोह होटल राज इंपीरियल में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विशिष्ट अतिथि सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, समाज सेवी खूबचंद पारक, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर बलदेव सिंह भाटिया, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष नीलू शर्मा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल, समाज सेवी रमेश पटेल उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते ही जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कोठारी ने राजनांदगांव शहर में एक अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना की मांग करते जानकारी दी कि अगर दिग्विजय स्टेडियम का मैदान दुरुस्त कर ख्याति अनुरूप बना लिया जाएगा तो फरवरी 2026 में राजनांदगांव में निश्चित रूप से रणजी ट्रॉफी का आयोजन संपन्न होगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव का नाम जिस तरह क्रिकेट में प्रसिद्ध होते जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने आशा व्यक्त की है कि निश्चित रूप से राजनांदगांव के खिलाड़ी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने CCPL के मैचों को देखकर राजनांदगांव पैंथर्स की टीम के शानदार प्रदर्शन का आनंद उठाते ये मान लिया था कि राजनांदगांव पैंथर्स की टीम निश्चित रूप से इस बार लीग की विजेता होगी। आज छत्तीसगढ़ के शानदार आयोजन CCPL का दूसरा वर्ष रहा और उसमें विशेष तौर से राजनांदगांव का जो प्रदर्शन फाइनल में पहुंचकर और जिस प्रकार लगातार ये मैच जीतते रहे, मुझे लगता है कि राजनांदगांव की टीम यदि बारिश नहीं होता तो 100% फाइनल में विजेता बन के आती। मैं यहाँ के क्रिकेट के सभी पदाधिकारियों को और इस मैच में सभी खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि शानदार प्रदर्शन करके मैच जीते। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरे देशवासियों को और खास तौर से प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई, जिन्होंने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच में स्थापित किया और आज दुनिया के 150 देश से ज़्यादा देशों में योग हो रहा है। ये योग निश्चित रूप से हमें न केवल स्वस्थ रहने का बल्कि हमको एक चुस्त दुरुस्त जीवन जीने का अवसर देता है। मुझे लगता है कि जो योग का प्रसार जिस प्रकार हुआ है देश में, वो निश्चित रूप से उसको और आगे बढ़े ताकि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के ये सैकड़ों साल हजारों साल से चल रही हमारी स्थानीय विधा है उसको और प्रचारित किया जाए। 5 एकड़ जमीन की मांग की गई है। 5 एकड़ जमीन क्रिकेट संघ ने मांगा है और हमने कहा है कि जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए उसको 1-1.5 महीने के अंदर उस जमीन को देने की प्रक्रिया करेंगे। समारोह में दक्षिण अफ्रीका में 90 किलोमीटर की अल्ट्रा रेस को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले धावक शहर के उमेश काकिरवार, अंडर 19 में इंडिया टीम में चयनित होने वाले शहर के होनहार क्रिकेट खिलाड़ी विकल्प तिवारी एवं अंडर 19 में देश भर से चयनित अंतिम 25 खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी महक नरवासे को भी अतिथियों ने पुरस्कृत कर शुभकामनाएं प्रेषित की। आज का जो आयोजन था स्पेशली इसके लिए था कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ जो CCPL कराता है, अब उसकी धूम जो है पूरे इंडिया में होती है। BCCI ने हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में स्टेट क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ है उसको इंडिया की दूसरी सबसे अच्छी लीग माना है। कितना अच्छा लीग इंडिया में दूसरी हो रही है, हर स्टेट कराता है। और इस लीग में राजनांदगांव पैंथर्स का चैंपियन होना, हमारे लड़कों ने इतने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया कि हमने जो टोटल 6 मैच खेले उसमें हम 5 जीते हैं, जो कोई टीम नहीं जीती है। बरसात आ गई, फाइनल के दिन मैच नहीं हो पाया और लोगों को मालूम था अगर मैच होता तो राजनांदगांव फाइनल जीतती भी। खैर हम संयुक्त विजेता हुए। आज उस खुशी में आज एक पार्टी रखे थे विजेता होने के उपलक्ष्य में। जैसा कि आपने देखा है राजनांदगांव के पूरे बच्चे आज अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बड़े उत्साह से सब बच्चों ने अपने कप्तान अजय मंडल एवं राजनांदगांव की टीम के साथ अपनी खुशी जाहिर की है। उसी सिलसिले में आज यह आयोजन था। संघ की तरफ से एक मांग रखी गई डॉक्टर साहब, संघ जो है बहुत दिनों से एक मांग कर रहा है कि 5 एकड़ की जमीन उचित रेट में, निःशुल्क नहीं, उचित रेट में अगर हमको देती है तो हम उसमें एक अत्याधुनिक एकेडमी, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनांदगांव जिला एक आदिवासी जिला भी है, तो आदिवासी बच्चे भी यहाँ पर आप जानते हैं दमखम में बहुत
तेज होते हैं वो, तो उनको हम उस एकेडमी में रखें और उनको अच्छा क्रिकेट सिखाएं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने अभी जैसे आपने सुना है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर उस भूमि को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। और उसके बाद 5 करोड़ लगे, 10 करोड़ लगे, जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येश सिंह भाटिया आज बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, तो बलदेव सिंह भाटिया थे कार्यक्रम में, उन्होंने बोला कि जितना भी पैसा लगेगा एक ऐसी एकेडमी बनेगी जो इंडिया में मानी जाएगी। कितनी अच्छी एकेडमी ऐसी होना चाहिए। तो ये राजनांदगांव के बच्चों के लिए, राजनांदगांव के जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने जा रही है। एक बहुत अच्छा स्थान है दिग्विजय स्टेडियम को लेकर के, रखरखाव को लेकर। दिग्विजय स्टेडियम के रखरखाव में कुछ कमियां है, उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से और जो उनकी कमेटी है उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि इस मैदान को, जैसा कि आप पहले जानते थे कि राजनांदगांव का दिग्विजय स्टेडियम का मैदान पूरे इंडिया में फेमस था, कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इस मैदान में आकर खेलते थे और इस मैदान की बहुत तारीफ करते थे, तो उसी स्थिति में फिर से हमारा मैदान हो जाए। और अगर वो मैदान, माननीय कलेक्टर साहब अभी अध्यक्ष हैं कमेटी के, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो फरवरी में फिर से एक बार रणजी ट्रॉफी का मैच राजनांदगांव के लोगों को देखने मिलेगा। हमारा प्रयास है फरवरी में रणजी ट्रॉफी का मैच राजनांदगांव में होना चाहिए। मैदान हमारा अच्छा बन रहा है, पर 30-40% जो कमी है वो कमी निश्चित रूप से माननीय कलेक्टर साहब जो अध्यक्ष हैं उनके निर्देश में डॉक्टर रमन सिंह जी के सौजन्य से हमको मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से राजनांदगांव की जनता फरवरी में यहाँ रणजी ट्रॉफी का मैच देखेगी। धन्यवाद। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।